श्राद्ध पक्ष वह होता है जिसमें गुरुजी ने बताया है कि श्राद्ध में महादेव के साथ साथ हमें पितरों का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है और हम श्राद्ध पक्ष में कई ऐसे उपाय करते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ श्राद्ध पक्ष में किए जाते हैं, जो कि गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बताए हैं। तो उन्हीं उपायों में से इस श्राद्ध सोमवार जो कि 23 सितंबर 2024 को है, इस दिन आप गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बताए कौन से वे उपाय जो कि बिल्कुल नए हैं। इस वीडियो में हम पुराने उपायों को शामिल नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ वे उपाय जो कि हाल ही में चल रही श्राद्ध के अवसर पर शिव महापुराण धमतरी छत्तीसगढ़ में उसमें गुरुजी ने बताए हैं, वे उपायों की बात इस वीडियो में की जाएगी। इस वीडियो में बताए गए सभी उपाय नए हैं और सभी उपाय हम वीडियो के माध्यम से भी करके बताएंगे ताकि देखकर समझने में आपको आसानी हो। और गुरुजी ने यहाँ तक कहा है, अगर यह उपाय घर के एक सदस्य भी करता है तो इसका लाभ घर के पूरे सदस्यों को प्राप्त होता है। घर में जितने भी मेंबर्स हैं सभी को इसका लाभ देखने को मिलेगा। सबसे पहले तो आप यह समझ लीजिए कि श्राद्ध पक्ष के उपाय हम क्यों करते हैं। अगर घर में पैसा नहीं रुकता है, एक कमाओ सवा खर्च होता है, घर में बीमारियां हैं, घर में एक के बाद एक कोई ना कोई बीमार होता रहता है, घर में कुछ भी शुभ कार्य नहीं हो रहा है, सभी के काम अटक जाते हैं, तो आपको श्राद्ध पक्ष के गुरुजी के बताए कुछ विशेष उपाय करना है। तो इस वीडियो में हम आपको जो श्राद्ध पक्ष के नए उपाय हैं वह अब बताने वाले हैं। पहला उपाय है शीघ्र विवाह वाला। गुरुजी ने कहा, अगर आपका विवाह नहीं हो रहा है, अच्छा रिश्ता नहीं मिल रहा है, उम्र बढ़ती चली जा रही है, 25, 30, 35, 40 वर्ष के हो गए हैं, अब रिश्ते आना भी बंद हो गए हैं, या फिर आपको कोई अच्छा रिश्ता नहीं मिल रहा है, तो मंगल विवाह के लिए इस विशेष उपाय को आप इस श्राद्ध सोमवार के दिन 23 सितंबर को अवश्य करें। उपाय काफ़ी सरल और आसान है। इस उपाय को करने के लिए आपको एक सफ़ेद पुष्प, एक लाल पुष्प, 5 बेलपत्र और 1 कलश जल की आवश्यकता होगी। सबसे पहले आपको माता सुखसुंदरी के स्थान पर एक लाल पुष्प अर्पित कर देना है। हमने गेंदे का पुष्प अर्पित किया है, पर आप गुलाब का या फिर अन्य कोई सा लाल पुष्प अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद शिवलिंग के ऊपर आपको सफ़ेद पुष्प अर्पित करना है। शिवलिंग के ऊपर सफ़ेद पुष्प अर्पित करने के बाद आपको 5 बेलपत्र शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। प्रयास ये करें कि बेलपत्र की डंडी जलाधारी की ओर हो। इसके बाद श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए, अपना नाम और गोत्र बोलते हुए शिवलिंग के ऊपर अपनी कामना करते हुए 1 कलश जल अर्पित कर देना है। जल अर्पित करने के बाद आपको 5 बेलपत्र में से 1 बेलपत्र को वापस प्राप्त करके अपने घर लेकर आ जाना है और अपने घर पर किसी आरती की पुस्तिका में या फिर किसी पुस्तक में आपको उसे बेलपत्र को रख देना है। गुरुजी ने कहा, अगली श्राद्ध आएगी, आप अपनी पत्नी या फिर पति के साथ पूजन करते नजर आएंगे। यह गुरुजी का बताया श्राद्ध का अचूक उपाय है, जिसे आपको इस श्राद्ध सोमवार को 23 सितंबर को करना ही है। अब बढ़ते हैं श्राद्ध सोमवार के अगले नए उपाय की ओर। गुरुजी ने एक ऐसा उपाय बताया है जिसे आपको श्राद्ध सोमवार की 6वीं तिथि में करना होता है, और 6वीं तिथि भी अगर सोमवार की आती है तो ही यह उपाय किया जाता है। और गुरुजी ने कहा है 23 सितंबर को वह तिथि है, मतलब श्राद्ध पक्ष की 6वीं तिथि है और यह सोमवार का दिन है। ऐसे में आपको यह विशेष उपाय करना है। यह वह उपाय है जिसे घर का एक सदस्य भी कर देता है तो लाभ पूरे घर के सदस्यों को प्राप्त होता है। उपाय काफ़ी सरल और आसान है। एक कलश में या एक कटोरी में आपको गंगा जल भर लेना है। अगर आपके पास गंगा जल नहीं है तो आप उसमें बेलपत्र डाल दें और आपके पास जो जल है वह भर लें। इसके बाद इस पात्र को आप अपने घर में पानी के परिंदे के पास, मतलब किचन का वह स्थान जहाँ पर आप पीने का पानी रखते हैं, वहाँ पर आपको उस कटोरी को या कलश जो भी आपने लिया है उसे रख देना है। 6वीं तिथि मतलब 23 सितंबर को रखना है, सोमवार के दिन रखना है। आप सुबह भी रख सकते हैं, दोपहर को भी रख सकते हैं, शाम को भी रख सकते हैं। अब रात भर रखे रहने देना है और अगला दिन 24 सितंबर होगा, मंगलवार का दिन होगा, और उस दिन आपको उस कलश को या पात्र जो भी है, आपकी कटोरी है, उसे आपको अपने घर में सभी स्थानों में घुमा लेना है, सभी कमरों में घुमा लेना है। वॉशरूम में ना जाएं, इस बात का विशेष ध्यान रखें। पूरे घर में घुमाने के बाद आपको उस कलश का पूरा जल भोलेनाथ के मंदिर में जाकर शिवलिंग पे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर नमः शिवाय या फिर ओम नमः शिवाय बोलते हुए अर्पित कर देना है। अगर बेलपत्र के साथ कर रहे हैं तो बेलपत्र अर्पित करें, उसके बाद जल अर्पित करें, या फिर एक साथ बेलपत्र के साथ भी आप अर्पित कर सकते हैं। ऐसा कुछ भी गुरुजी ने विशेष करने को नहीं कहा है। बस इतना कर देने से आपके पितृ तृप्त हो जाते हैं और वे महादेव के साथ साथ पितृ भी आपको आशीर्वाद देकर चले जाते हैं। गुरुजी का बताया यह विशेष उपाय सिर्फ और सिर्फ श्राद्ध 6वीं तिथि को किया जाता है और 7वीं को जल चढ़ाया जाता है। तो यह उपाय आप 23 सितंबर श्राद्ध सोमवार के दिन अवश्य करें। अब बढ़ते हैं गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बताए श्राद्ध के अगले विशेष उपाय की ओर। अगर आपके घर में कोई भी शुभ कार्य नहीं हो रहा है, मंगल कार्य नहीं हो रहा है, ना संतान सुख है, ना किसी का विवाह हो रहा है, ना ही किसी की नौकरी लग रही है, घर में पैसा आ ही नहीं रहा है, तो गुरुजी ने इस श्राद्ध पक्ष में बिल्कुल नया उपाय करने को कहा है।
उपाय सरल और आसान है। आप वीडियो के माध्यम से देखकर समझ सकते हैं कि यह उपाय आपको किस प्रकार से करना है। आपको 2 चावल के दाने और 1 कलश जल लेकर भोलेनाथ के मंदिर में जाना है। अब आपको एक विशेष क्रम में चावल के दाना और जल अर्पित करना है, इसलिए आप ध्यान से सुने। यह उपाय आपको 23 सितंबर श्राद्ध सोमवार को भी कर सकते हैं या फिर आने वाले श्राद्ध के बचे हुए दिनों में भी आप यह सरल और आसान उपाय कर सकते हैं। गुरुजी ने कहा है श्राद्ध पक्ष में आपको 1 चावल का दाना सबसे पहले भोलेनाथ की शिवलिंग के ऊपर अर्पित करना है। इसके बाद दूसरा चावल का दाना, जो 2 चावल के दाने आपने लाए हैं उसमें से दूसरा चावल का दाना आपको शिवलिंग में जो माता अशोक सुंदरी का स्थान है वहाँ पर अर्पित करना है। अब इसके बाद आपको जल अर्पित करना है, पर जल आपको इस प्रकार से अर्पित करना है कि सबसे पहले जल आपको शिवलिंग में जो माता अशोक सुंदरी का स्थान है वहाँ पर अर्पित करना है। इसके बाद जल अर्पित करते हुए आपको शिवलिंग के ऊपर पूरा जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए, नमः शिवाय बोलते हुए, ओम नमः शिवाय बोलते हुए अर्पित कर देना है। जल अर्पित करते समय आपको अपना नाम और गोत्र भी बोलना है। अब गुरुजी ने कहा है अगर आपको अपना गोत्र नहीं पता है तो आप महादेव का कोई भी नाम लेते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए जल अर्पित कर सकते हैं। आप हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय या फिर गौरी शंकर, महादेव का कोई भी नाम जैसे पिपलेश्वर, तुम्रकेश्वर, कई महादेव के नाम हैं, ओमकारेश्वर, महाकालेश्वर, यह नाम लेते हुए आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए जल अर्पित कर सकते हैं। अगर आपको अपना नाम के साथ साथ गोत्र मालूम नहीं है तो गोत्र मालूम है तो आप नाम और गोत्र बोलते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए जल अर्पित कर दें। बस इतना ही करना है। इस उपाय के अंतर्गत गुरुजी ने कहा मात्र इतना कर देने से आपके पितृ तृप्त हो जाते हैं और वे आपको आशीर्वाद प्रदान करते हैं और आपके जीवन में कभी भी कोई कार्य अटकता नहीं है, सभी कार्य पूर्ण होते चले जाते हैं। गुरुजी का बताया उपाय आप श्राद्ध के इन आने वाले दिनों में कर सकते हैं। अब इसके साथ ही एक और ऐसा उपाय है जो कि सिर्फ और सिर्फ जल चढ़ाने से संबंधित है। गुरुजी ने कहा आप कोई उपाय नहीं कर पा रहे हैं, ना ही कोई पूजन कर पा रहे हैं, पर आप साल भर 1 लोटा जल अर्पित करते हैं, पर श्राद्ध में अपने पितरों को तृप्त करने के लिए आप विशेष तरीके से जल अर्पित कर सकते हैं। यह गुरुजी का पिछले वर्षों की कथाओं में बताया गया एक विशेष उपाय है। इस उपाय को करने के लिए आपको सिर्फ 1 कलश जल की आवश्यकता होगी और इसे लेकर आपको भोलेनाथ के मंदिर में जाना है। भोलेनाथ के मंदिर में जाने के बाद आपको इस जल को भोलेनाथ की शिवलिंग पे अर्पित करना है, पर जल आपको एक बार में अर्पित नहीं करना है। आपको 1 कलश का जल 27 बार में अर्पित करना है। हर बार अर्पित करते समय आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल सकते हैं। 27वें बार जब रहेगा, अंतिम बार जब रहेगा तो कलश का पूरा जल आप शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर दें। इस प्रकार से श्राद्ध पक्ष में जल अर्पित करने वाले के पितृ तृप्त हो जाते हैं और वे उसे आशीर्वाद प्रदान करते हैं और उसे पितृदोष से भी मुक्ति प्राप्त होती है। इस वीडियो में बताए गए उपाय से संबंधित कोई प्रश्न है तो वे प्रश्न आप अभी कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको थोड़ी सी भी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य टाइप करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।